Ashok, now we are able to see your screen. Please continue. Well, thank you. So आज के इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि रिश्ता क्या है, रिश्ते का क्या प्रभाव होता है, रिश्ता कितने तरीके का होता है, रिश्ता व्यक्ति की जिंदगी में कैसे प्रभाव डालता है, स्पेशली विमेन में क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं इसके, और रिश्ते को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है। सो इन 4-5 जो मेन टॉपिक्स है मेरे, उस पे मैं चर्चा करूंगा। आइए सबसे पहले जानते हैं कि रिलेशनशिप या रिश्ता क्या है, किन्हीं दो व्यक्तियों के बीच का जो आपसी सामंजस्य है, जिसमें एक व्यक्ति शारीरिक, भावनात्मक और व्यवहार परक रूप से एक दूसरे को प्रभावित करता है या प्रभावित होता है, उसे हम रिश्ता कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप कई तरीके का हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली रिलेशनशिप है। फैमिली रिलेशनशिप के कई आयाम हैं। फैमिली रिलेशनशिप में आप पेरेंट्स से अपने रिलेशनशिप रखते हैं, सिबलिंग से रखते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से रखते हैं, अंकल आंट से रखते हैं। तो ये आपका फैमिली रिलेशनशिप है। जैसे ही हमारी उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ हम अपने रिश्ते की प्रायोरिटी को थोड़ा चेंज करते हैं और फ्रेंडशिप की तरफ मुड़ते हैं। तो फ्रेंडशिप में बेसिकली दो लोगों का भावनात्मक और व्यवहारात्मक रिश्ता ज्यादा होता है, जिसमें दो लोग आपसी समझ से एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, समय बिताते हैं, शेयरिंग्स करते हैं। इसके बाद आता है रोमांटिक रिलेशनशिप। रोमांटिक रिलेशनशिप में जो है हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रूप में, लाइफ पार्टनर के रूप में इसको हम कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है कैजुअल रिलेशनशिप का। कैजुअल रिलेशनशिप वो रिलेशंस होते हैं जिसको हम दूसरे टर्म में प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अपने वर्क प्लेस पे कैसे एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हो, किस तरीके का रिलेशन रखते हो, आपके एम्प्लॉयर से, आपके बॉस से, आपके डॉक्टर से, आपके टीचर से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इसी तरीके से एक्वेंटेंस रिलेशनशिप भी है। जब हम किसी एक गली से रोज रोज गुजरते हैं तो उस गली में हमें बहुत सारे लोग पहचानने वाले भी होते हैं, और आते जाते जो आपको नमस्ते, दुआ, सलाम या विशेष करते हैं, वो उस तरीके के रिलेशनशिप में आते हैं। आइए देखते हैं कि रिलेशनशिप में महिलाओं को क्या की प्रॉब्लम्स होती हैं जनरली। हम ज़्यादा इंडियन कॉन्टेक्स्ट की ही बात कर रहे हैं। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सपोर्ट महिलाओं में देखा जाता है। फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ रोल ऑफ रिलेशनशिप्स, फीलिंग ऑफ ओवर बर्डन ऑफ रिलेशनशिप, ओवर एक्सपेक्टेशन भी महिलाओं के साथ देखा जाता है। फीलिंग ऑफ लैक ऑफ फ्रीडम्स भी महिलाओं में देखी जाती है। लैक ऑफ पर्सनल स्पेस, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, फीलिंग ऑफ टाइम बाउंडेड। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। महिलाओं को थ्रू आउट ऑफ लाइफ ध्यान देना पड़ता है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, ट्रस्ट इश्यूज आते हैं, और रिलेशनशिप में एब्यूज जो फिजिकल, इमोशनल, सेक्सुअल, फिनेंशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा हैं। तो आप अगर इन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखेंगे तो एक महिला अपने पूरे जीवन काल में विभिन्न रिश्तों के दौरान एक बार या कई बार या बहुत बार इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फेस करती है। अगर आप इसमें से कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, फ्रिक्वेंट चेंजेस ऑफ रोल ऑफ रिलेशनशिप। तो एक महिला जब से पैदा होती है, उसके रोल्स में डिफरेंट टाइम पे जैसे वो ग्रो करती है, उसमें चेंजेस आते जाते हैं। और जब तक वो एक रोल को एक्सेप्ट कर पाती है, तब तक एक दूसरा रोल उसके सामने खड़ा हो जाता है उसको करने के लिए। अदरवाइज लोग पुश करते हैं कि नाउ यू हैव टू शिफ्ट इन डिफरेंट रोल। फॉर एग्जांपल, जैसे एक महिला शादी करके एक दूसरे घर में जाती है, अभी उसने उस नए घर को, वहाँ की जिम्मेदारियों को, वहाँ के लोगों को ढंग से समझा ही नहीं है, तब तक लोग उसको
पुश करने लगते हैं कि नहीं जी अब तो दादा दादी के लिए बच्चा होना चाहिए, पोता पोती होना चाहिए। तो उसके लिए लोग पुश भी करते हैं और महिला को उससे स्ट्रेस होता है। आइए देखें कि ये जो सारे हमने अभी की प्रॉब्लम्स देखे हैं, इनके क्या इफेक्ट होते हैं, क्या इम्पैक्ट होते हैं महिला के जीवन पर। तो अगर इस तरीके की लगातार स्थिति बनी रहती है तो ऐसा देखा गया है कि पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंजाइटी, डिप्रेशन, साइकोसोमेटिक सिम्टम्स लाइक पेन, हेडेक और नमनेस जिनका कोई फिजिकल रीजन नहीं है, सेल्फ हार्म एंड अल्टीमेटली रिलेशन में सुसाइड महिलाओं में ज्यादा देखा गया है। कुछ मिथ्स हैं रिलेशनशिप वायलेंस के। पिछली चीज़ों को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि चीज़ों को जैसे वायलेंसेस के रूप में कुछ मिथ्स हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक बार आपके साथ कोई घटना घटी, फॉर एग्जांपल आप थोड़ा सा पीछे जाइए और देखिए, जैसे हमने चर्चा किया था कि फीलिंग ऑफ इनजस्टिस है जहाँ पे, या फिर आप ले लीजिए कि फिजिकल अब्यूज है, सेक्सुअल अब्यूज है, या फिर इकोनॉमिकल अब्यूज है, ठीक है। तो एक बार अगर हो गया है तो दोबारा लाइफ में फिर से नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फीलिंग ऑफ इनजस्टिस की बात करें तो अगर एक पेरेंट के दो बच्चे हैं, एक लड़का है एक लड़की है, दोनों इक्वली मार्क्स ले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लड़के को कॉन्वेंट में भेज दिया जाता है या फिर बड़े शहर में भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, जबकि लड़कियों के लिए लोग कहते हैं कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, वो हमारा फ्यूचर है, तुम तो किसी और के घर चली जाओगी। तो वो उसके इंटेलिजेंस के साथ जो इनजस्टिस होता है वो एक बार हुआ, एक बार पढ़ाई को लेकर के हुआ, या फिर नौकरी करने को, जब वो वहां से आती है पति के घर में चली जाती है तो वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि वो महिला नौकरी ना करे, वो उनके घर की देख रेख करे, या नौकरी भी करे तो उसके साथ भी घर की देख रेख करे। तो वो इनजस्टिस उसके साथ एक बार हुआ है, दोबारा नहीं होगा ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा लोग प्रिटेंड करते हैं कि आई एम नॉट अब्यूज, इतनी लंबी लॉन्ग लाइफ है, इतने सारे प्रॉब्लम्स है, कोई लोग कहीं ना कहीं कभी ना कभी इससे जरूर मीट करते हैं, जरूर उनकी मुलाकात होती है किसी न किसी भी तरीके की प्रॉब्लम से, किसी भी न किसी तरीके के अब्यूज से। कई बार लोग जब अब्यूज होता है तो लोग कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि अभी जो है ठीक है हो गया, नेक्स्ट टाइम जब राइट टाइम आएगा तो हम रिश्ते को चेंज कर देंगे या बात करेंगे, या फिर नेक्स्ट टाइम हम इस इशू को टेकअप करेंगे। तो ऐसा नहीं है, कभी भी राइट टाइम नहीं आएगा, ये आप कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लीजिए। अच्छा, एक दूसरी और बात है जो इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो एब्यूज है, ये जो वायलेंस है रिलेशनशिप में, ये केवल और केवल महिलाओं के साथ होता है, ये बात सच नहीं है। कई बार न्यूज में ये देखा जाता है कि भारतीय महिलाएं ज्यादा वायलेंट हैं हस्बैंड पे इन कंपैरिजन टू अदर्स। तो आइए हम देखते हैं कि हेल्दी रिलेशनशिप जब होता है तो उसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है, उससे हमें क्या चीजें मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि सभी व्यक्ति को किसी न किसी तरीके के रिलेशन में होना ही होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, और जब आप सोशल हैं, सोसाइटी है, सोसाइटी के नाम्स हैं, तो उसमें उससे एक दूसरे की जो है जुड़ाव है और जरूरतें लगी हुई है। सबसे पहले जो रिलेशंस होते हैं वो आपको अपने आप को जानने के लिए एक मौका प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एक चांस देते हैं कि आप कौन हैं, आपका सोसाइटी में क्या इम्पोर्टेंस है, आप क्या कर सकते हैं, आपकी इंडिविजुअल रिकॉग्निशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन अगेन रिलेशनशिप गिव्स यू चांस टू डेवलप एज अ पर्सन। आपका व्यक्तित्व, आपसे आपका सोशल अफिलिएशन क्या है, आपसे आपकी आपकी इंडिविजुअलिटी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, उसको भी डेवलप करने का चांस ये रिलेशनशिप हमें देता है।
इमोशनल ग्रोथ के लिए, इमोशनली ग्रो करने के लिए भी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार ऐसा देखा गया है कि जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो अपने इमोशन के को उतने अच्छे तरीके से रेगुलेट नहीं कर पाते हैं इन कंपैरिजन टू दो चिल्ड्रन हु हैव सिबलिंग्स। तो ये आपको इमोशनली भी ग्रो करने का चांस देता है। ये आपको अदर लोगों से कम्युनिकेट करने का, मीनिंगफुल रिलेशन बनाने का भी चांस देता है। एंड अल्टीमेटली रिलेशनशिप हमें जो है लाइफ को एंजॉय करने का मौका देता है। व्हाई अ हेल्दी रिलेशनशिप, व्हाई इज अ हेल्दी रिलेशनशिप, what is actually it's important actually. So again ये आपको जो रिलेशनशिप है, जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रिलेशनशिप है, तो आप वो कैसा होगा जहां पर एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी हो, उसका फ्रीडम हो, उसकी रिकॉग्निशन हो, उसको लोग सम्मान देते हो, वो जो है एक हेल्दी रिलेशनशिप होता है। जहाँ पर आपको इनकरेजमेंट मिले, आपका सपोर्ट करे लोग, आपकी चीज़ों का समर्थन करे, जो सही है। या फिर आप किसी डिफिकल्ट टाइम में हो तो भी आपको लोग ओवरकम कर पाएंगे, इस बात का ढाढ़स बताए, वो आपका हेल्दी रिलेशन। बाउंड्रीज हो जहां पर सभी अपने रिश्ते के दायरे में, एक दायरे में रह करके बात करें, आपको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, वो एक हेल्दी रिलेशनशिप। जहां पर कोऑपरेशन हो एक दूसरे के लिए, और चीजें जैसे कि मैंने पहले डेफिनेशन में बात किया था कि ये भावनात्मक रूप से, व्यवहारिक रूप से, या फिर आपका शारीरिक रूप से एक दूसरे से लोग जो है जुड़े होते हैं, वो रिश्ता होता है। तो रिश्ते में लोग एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज भी करते हैं, उनको कोऑपरेट भी करते हैं, और आपके थॉट्स को, आपके एक्शन को, आपके प्लान्स को जहाँ पे कंसीडर किया जाता है, वो रिश्ता होता है जहाँ पर आप होते हैं। रिश्ते का 3 इम्पॉर्टेंट पिलर है, जो कम्युनिकेशन, ट्रस्ट और रिस्पेक्ट है। इसके बारे में, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आइए जान लेते हैं कि अनहेल्दी रिश्ता जो है, अस्वस्थ रिश्ता, वो क्या होता है। तो सबसे पहले जहाँ पर लोग टीजिंग करे, बुलिंग करे, आपको परेशान करे अनावश्यक तरीके से, वो अनहेल्दी रिश्ता है। चाहे वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिश्ता हो, पति पत्नी का रिश्ता हो, पेरेंट और चाइल्ड का रिश्ता हो। कई बार देखा जाता है कि किसी विशेष बच्चे को लेकर के भी गाँव में या फिर शहरों में, फैमिलीज में बुलिंग की जाती है, लेग पुलिंग वगैरह होती है। तो वो हेल्दी वे नहीं है, उस चाहे वो चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप हो, चाहे चाहे वो सिबलिंग्स का रिलेशनशिप। आगे पावर ऑफ स्ट्रगल, जहां पर ये देखा जाए कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन अपर हैंड पे रहेगा, कौन लोअर हैंड पे रहेगा, और आपको इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है, तो वहां पर भी वो अनहेल्दी रिश्ता होता है। एंग्री आउटबर्स्ट, बात बात में ही लोग गुस्सा करे, एक दूसरे पर भड़क जाए, चिड़े, और तो वो हेल्दी रिश्ता नहीं होता है। विद होल्डिंग लव, जहाँ पर इस तरीके की डिमांड हो, स्पेशल आप ऐसा करेंगे तब तो हम आपको प्यार करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। पीयर प्रेशर हो, वो भी आपका हेल्दी फ्रेंडशिप, हेल्दी रिश्ता नहीं है। और जो है अनरीजनेबल डिमांड्स भी, कई बार आप रेडी नहीं है, लेकिन फिर भी आपका बॉयफ्रेंड है, आपका सेक्सुअल पार्टनर है, या फिर आपका आप सिबलिंग्स है, इस तरीके की डिमांड करते हैं जो कि रिजनेबल नहीं है, या फिर आप रेडी नहीं है उसके लिए। और रिश्ते में जो है अनहेल्दी रिश्ते में ह्यूमिलिएशन भी, एक दूसरे को बात बात में लोग नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो रिश्ता को कैसे जो है आप हमने पहले देख लिया कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, कैसे कैसे होती हैं, क्या होती हैं, और इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे मैनेज करेंगे। तो उसके लिए ABC एक फॉर्मूला है जिससे आप रिश्ते को अपने अच्छे ढंग से बनाए रख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अवेयरनेस। तो आप जिस भी व्यक्ति को अवेयरनेस है, अवेयरनेस में फर्स्ट पॉइंट है कि जनरल नॉलेज। जिस भी व्यक्ति के साथ आप रह रहे हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आपका रिलेशन है, चाहे वो फ्रेंड हो, चाहे आपका लाइफ पार्टनर हो, उसकी जनरल चीज़ों को, कि उसकी हैबिट क्या है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, और आपकी अपनी क्या पसंद नापसंद है, एक दूसरे को सामान्य रूप से आप जानें। और आप के जो आप जो है किसी भी पर्टिकुलर चीज को जो आप उससे शेयर करना चाहते हैं, चाहे वो बातचीत हो, चाहे वो कोई अगर फ्रेंडशिप है तो कोई बिजनेस डील आप करना चाह रहे हैं, तो उसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह क्या हैं, तो इन सबको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ वायलेंस, आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस हद तक आप किसी भी व्यक्ति को जो है आप किसको बात कर सकते हैं, उसके साथ हंसी मजाक कर सकते हैं, उसकी जो लिमिटेशन है वो पता होनी चाहिए। और कहीं ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसी बात कहते हैं और वो बंदा सामने वाला वायलेंट हो जाए। ठीक है। बैलेंस, रिश्ता जो है वो सिंगल साइडेड नहीं है। रिश्ता कहते हैं ना, बिना दो हाथ के तालियां नहीं बजती हैं। चाहे वो इमोशनल शेयरिंग हो, चाहे वो जो है इकोनॉमिक शेयरिंग हो, चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयरिंग हो, जब तक लोग इक्वली नहीं करते हैं तो वहां पर अच्छा रिलेशन डेवलप नहीं होता है। अब फिर हम आते हैं आगे कम्युनिकेशन के ऊपर। कम्युनिकेशन के लिए ये जरूरी है। थोड़ा स्पीड अप करना है क्योंकि हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, तो प्लीज स्पीकर से सारे से रिक्वेस्ट है कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग इसको जल्दी जल्दी स्पीड करने की। कितना टाइम हुआ मेरा? कितना टाइम है मेरे पास? मैं स्पीड अप कर दूंगा। 5 मिनट्स आप फिनिश कर दीजिए इसको। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देन सी जो है वो चॉइस है। आपके साथ कोई भी घटता है तो ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसा ही है, या तो ये फिर भगवान की देन है, या फिर कुछ है, ये है उसको ऐसा नहीं है। आप खुश रहेंगे, आप दुखी रहेंगे किसी भी रिलेशन में, वो आपको, आपकी चॉइस है, आपको चूज करना पड़ेगा आपको। अदरवाइज आप नहीं चूज करेंगे, आप नहीं उसके लिए बात करेंगे, तो आप ऐसे ही बार बार सफर करते रहेंगे। ठीक है। तो जो मैंने बताया था कि कम्युनिकेशन के अगेन कई आयाम हैं। आप जब भी कम्युनिकेट करते हैं, सामने वाले की बात अच्छे से सुने, उसको समझें, इसके बाद आप रिस्पॉन्स करें। रिएक्ट करने की जगह आप रिस्पॉन्स करें। ट्रस्टवर्दी होना भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। आप कोई भी चीज जब आप कहते हैं तो आप पहले तो दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, दूसरे के लिए ट्रस्ट जताना सीखें, और अपने लिए ट्रस्ट बिल्ड करना सीखें। उसके लिए आपको प्रूफ के साथ होना पड़ेगा। ठीक है। और एक दूसरे का म्यूचुअल रिस्पेक्ट करें। सो आपकी बाउंड्रीज क्या हैं वो आपको हमेशा समझना पड़ेगा रिश्ते में, और उसका रेस्पेक्ट करना पड़ेगा। रिलेशनशिप, हर रिलेशनशिप की अलग अलग बाउंड्रीज होती हैं, उस बाउंड्रीज को आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और उसके साथ साथ आप कहाँ तक उस बाउंड्री को क्रॉस कर सकते हैं, उसको कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं जा सकते हैं, उस चीज को आपको ध्यान रखने पड़ेगा। तो डेंजर साइंस जो है रिलेशन के, वो कब होते हैं, क्या होते हैं, आइए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जब लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर दें, ठीक है, तो आप जो है उसको जरूर वहां पर समझने की जरूरत है। क्योंकि किसी बड़े शायर ने एक बात कही है कि पेश जो मसाइल हो गुफ्तगू से हल कर लो, दूरियां घटती नहीं है फासले बढ़ाने से। तो बात आपको हमेशा करनी चाहिए। अगर बात बंद हो रही है तो समझिए कि ये गंभीर मुद्दा हो रहा है। लैक ऑफ ट्रस्ट,
अगर आप अपने पार्टनर पर, अपने फ्रेंड पर, अपने कलीग्स पर, अपने सिबलिंग्स पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं तो भी वो आपका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चलेगा। जेलस अगर आप फील करते हैं किसी भी तरीके से का हो, चाहे उसकी ग्रोथ से लेकर के हो, फिजिकल अपीयरेंस से लेकर के हो, या फिर सोशल अफिलिएशन से लेकर के हो, प्रोग्रेस से लेकर के हो, तो वो रिश्ता आपका बहुत अच्छा नहीं चलेगा। अगेन लैक ऑफ रिस्पेक्ट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। आइए अब देखते हैं कि एकदम से अगर इस तरीके का कोई व्यक्ति करता है आपके साथ तो आपको बहुत ही सजग रहना है। ये एक पुअर या अनहेल्दी रिलेशनशिप के बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है। जब कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है, जब कोई आपसे एक्सट्रीमली जेलस फील करता है, या फिर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, ठीक है, आपको कॉन्स्टेंटली आपको चेकअप करता है, आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कहाँ रहते हैं, किससे बात करते हैं, तो भी ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होता है। ट्राई टू कंट्रोल, जब आपको कोई व्यक्ति ये बताने की कोशिश करता है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो भी वो जो है आपके रिलेशनशिप को ब्रेक करने के लिए एक मेजर साइन है। जब कोई आपको ये बताता है, स्पेशली ये विमेंस पे बहुत लागू होता है ये सारे चीजें, लेकिन ये ड्रेस वगैरह की बातें जब होती है, जब आपको लोग ये बताते हैं कि आपको पर्टिकुलर जगह पर क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कैसे आपने दिखना है, तो ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जब किसी व्यक्ति का मूड स्विंग हो, वो अचानक से खुश हो जाए, अचानक से नाराज हो जाए, तो भी जो है आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपका रिश्ता बहुत ही अच्छा नहीं चलेगा अभी। जब कोई आपको नर्वस फील कराए, आपको परेशान करे, क्रिटिसाइज करे और बार बार हर्ट करने के लिए आपको थ्रेट हो, तो भी आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। तो आइए आखिरी बात हम जान लेते हैं। मैं अपने प्रेजेंटेशन के आखिरी दौर में हूँ। मैं समझता हूँ कि आगे आपके बाकी प्रेजेंटर्स भी बहुत सारी चीजें कैसे मैनेज करें, साइकोलॉजिकल चीजों को कैसे मैनेज करें, जो इश्यूज मैंने उठाए हैं आगे पहले बताए हैं वो सब वो कवर कर लेंगे। तो हम देखते हैं कि स्पेशली इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिलेशनशिप आपने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपका अनहेल्दी रिलेशनशिप है तो सबसे पहले आपने उस पर काम करना चाहिए। काम कैसे करेंगे? एबीसी मॉडल के अकॉर्डिंग आपके रिश्ते में प्रॉब्लम है, इस बात से सबसे पहले आप अवेयर होंगे, रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, और बैलेंस नहीं हो रहा है तो चूज करने की कोशिश करेंगे वेदर यू वांट टू कंटिन्यू विद दिस पर्सन और यू वांट टू क्विट द रिलेशनशिप, ठीक है। अच्छा, उसको सिर्फ केवल एबीसी मॉडल को अकेले नहीं, हम जो बताया था हमने कि जो रिलेशनशिप का 3 इम्पोर्टेंट पिलर है वो क्या है? कम्युनिकेशन, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। उनके साथ जब आप उस पर वर्कआउट करोगे तो चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आपके साथ रिश्ते में कोई एब्यूज होता है तो एटलीस्ट आप वो चीजें किसी को बताइए, किसी के साथ शेयर करिए, ठीक है। अदरवाइज आप वल्नरेबल रहेंगे, बार बार एब्यूज आपके साथ होएगा। टेक द हेल्प ऑफ प्रोफेशनल। अगर आपको खुद से मैनेज नहीं हो रहा है, जो ये मॉडल है ये वर्कआउट नहीं कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपका रिलेशनशिप अनहेल्दी नहीं बल्कि पैथोलॉजिकल कंडीशन में पहुंच गया है। और अगर पैथोलॉजिकल कंडीशन में पहुंच गया है तो आप सेल्फ से, खुद से कोई मदद नहीं कर पाएंगे। इसके लिए आपको रिलेशनशिप एक्सपर्ट्स, काउंसलर्स, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से आपको जरूर मदद लेनी चाहिए। और इनके बावजूद भी अगर आपका रिश्ता ठीक नहीं हो रहा है तो आपको वहीं पर रिश्ते को एंड कर देना चाहिए। वो आप बहुत पहले किसी मूवी का एक गाना है कि जब रिश्ता बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर रिश्ते बिल्कुल आपको जिंदा नहीं
रखने देने की कंडीशन में है, आपके साथ ये सारी एंजाइटी, डिप्रेशन और सुसाइडल थॉट को प्रोवोक कर रहे हैं, तो उनको तोड़ना ही अच्छा होगा। आप अपने फ्रेंड्स की मदद कर सकते हैं जब वो रिलेशन में कभी प्रॉब्लम में हो, उनसे बात कर सकते हैं, उनको वेंटिलेट करने का टाइम दे सकते हैं, और कभी उन्होंने अगर अपने रिलेशनशिप में कोई बैड डिसीजन लिया है तो उसके लिए आप उनको बैड फील ना कराएं, उनको बार बार वो याद ना दिलाएं, ठीक है। उनको आप ऑफर कर सकते हैं कि आप हेल्प के लिए उनके साथ किसी प्रोफेशनल्स के पास जाएंगे, लेकिन आपको बिल्कुल ये ध्यान रहना चाहिए कि आप किसी रिश्ते में रेस्क्यू करने के लिए नहीं जाएं, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हैं। सो thank you so much for your patience listening. If I would be happy if you have any query or suggestion. थैंक यू मिस्टर अशोक, आपने रिलेशनशिप पर हमें महत्वपूर्ण जानकारी दी। अब इस कार्यक्रम के अगले गेस्ट मिस भारती को इनवाइट कर रही हूँ। ये महात्मा गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल देवास में कंसल्टेंट क्लिनिकल